दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 की उपधारा 3 के बारे में आपको बताना चाहते हैं। बहुत से हमारे साथियों के हमारे पास फ़ोन आए कि दूसरी अपील किस प्रकार से फाइल की जाती है, आप उसका विवरण हमें बताएं। या वो आना चाह रहे थे। हमने कहा आपका समय और हमारा दोनों का समय बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम द्वितीय अपील को आज अपने चैनल में आपको बताएं और आपसे एक आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) में जब हम सूचना मांगने के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के यहाँ आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उस आवेदन का निश्चय निर्धारित समय तक सूचना अधिकारी नहीं करते हैं तो उसके बाद में हम निर्धारित समय बीत जाने के बाद हम प्रथम अपील फाइल करते हैं। जो प्रथम अपील हमारी धारा 19 की उपधारा 1 में फाइल की जाती है। प्रथम अपीली अधिकारी उसी विभाग का उससे ज्येष्ठ अधिकारी होता है। जो सूचना अधिकारी होता है उसका सीनियर होता है, उससे छोटी रैंक का अधिकारी नहीं होता है। प्रथम सूचना अधिकारी का ये दायित्व होता है कि हमारी अपील का निस्तारण वो निर्धारित समय के अंतर्गत करे। 30 दिन का समय है, लेकिन हम 45 दिन तक उसका इंतज़ार करते हैं और प्रथम अपील के 45 दिन के बाद हम द्वितीय अपील फाइल करते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा उसमें उस निश्चय में क्या निर्णय लिया गया है। अब जो हमारी अपील की जाती है, अपील का जो आधार होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो जन सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या भ्रामक सूचना दी है या तथ्यों से भटकाया गया है या रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया गया है। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम लेकर जो हमारी द्वितीय अपील है वो राज्य सूचना आयोग में आयुक्त के यहाँ फाइल की जाती है। उस अपील को हम प्रथम अपील के 45 दिन बीत जाने के बाद राज्य सूचना आयोग में अपील फाइल करेंगे। उसके बारे में हम आपको उसकी पूरी फाइल करने की विधि और उसकी कार्यशैली से आपको अवगत कराते हैं। ये हमारा 19(3) में द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए एक प्रारूप 14 सूचना के अधिकार में निर्धारित किया गया है। हम उस पर भरकर अक्सर अपील दाखिल करते हैं। वैसे हम अपील सादा कागज पर भी यदि दाखिल करते हैं तो द्वितीय अपीली अधिकारी उस अपील को लौटा नहीं सकता है। उस पर उसे सुनवाई करनी पड़ेगी और उसके बाद में उस पर निर्णय भी देना पड़ेगा। साथियों, जो भी हम द्वितीय अपील फाइल करते हैं उसमें 3 प्रतियों में प्रस्तुत की जाती है। तो इस प्रारूप का फर्स्ट हेडिंग है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 उपधारा 3 के अधीन दूसरी अपील। सेवा में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के लिए फाइल कर रहे हैं
तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग होगा। मध्य प्रदेश के लिए कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग होगा। हिमाचल के लिए कर रहे हैं तो हिमाचल के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग होगा। पंजाब के लिए, यानी जिस स्टेट्स के लिए कर रहे हैं उस स्टेट का राज्य सूचना आयोग अलग अलग बने हुए हैं, उनकी अलग अलग शक्तियां हैं और अलग अलग उन्होंने अपने अपने विधान बना रखे हैं। केंद्रीय, यदि हम ये सूचना हमारी सेंट्रल के ऑफिस से संबंधित होती तो यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग लिखा होता। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की जगह पे सेवा में केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली लिखा होता। तो इसके बाद में हम द्वितीय अपीली अधिकारी सूचना भवन 7/7 A विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ 226010 हो गया। अब साथियों हमें इसमें विवरण भरना पड़ेगा। पहला विवरण है अपीलार्थी का विवरण है। तो अपीलार्थी का नाम, तो यहाँ ये नाम आ गया नरोत्तम सिंह शर्मा, अपना नाम, और डाक का पता 34A गुलमोहर इनक्लेव शमशाबाद रोड आगरा 282001। मोबाइल नंबर अंकित करना आवश्यक है। तो मोबाइल नंबर आ गया 8630398839। ईमेल आईडी यदि आपकी है तो वो भी लिखें, क्योंकि ईमेल आईडी से भी कभी कभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पहुंचाए जा सकते हैं। तो इसमें ns.sarma1955@gmail.com। साथियों अब हमें द्वितीय अपील का इसमें विवरण भरना है। सबसे पहले हमें प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण भरना है, जिसके यहाँ हमने फर्स्ट अपील दाखिल की है। तो उसका नाम यदि मालूम है तो प्रथम अपीली अधिकारी का नाम, यदि नाम नहीं मालूम है तो हम प्रथम अपीली अधिकारी और डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं, और नाम के आगे लिख सकते हैं ज्ञात नहीं है। पदनाम यदि जानकारी है तो आप लिखिए, नहीं प्रथम अपीली अधिकारी ही लिखेंगे। इसके बाद में पता हम, यदि हमारे पास पूरा पता है, एक्चुअल में आजकल ऑनलाइन हमारी फर्स्ट अपील डाली जा रही है और 6/1 की हमारी सूचना भी ऑनलाइन डाली जा रही हैं। तो उसमें जो फर्स्ट हमारी वो होती है, आवेदन होता है, उसके पते पर ही हमारी फर्स्ट अपील भी जाती है। तो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट लखनऊ हो गया। अब हमारा नंबर 2 आया संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी का विवरण, उसका नाम यदि पता है तो हम राज्य नाम लिखेंगे, नहीं तो राज्य लोक सूचना अधिकारी, और CMO ऑफिस आगरा हो गया। अब उसका पदनाम CMO है। उसका मोबाइल नंबर हमको मालूम है, तो मोबाइल नंबर जो वहाँ उसमें अंकित है वो हमने लिख दिया है। ईमेल आईडी लिख दी है। तो हमारे पते का और पदनाम का ये भी काम करेंगे। साथियों पदनाम CMO आगरा हो गया और पता हो गया मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सेंट्रल जेल के पास आवास विकास कॉलोनी आगरा। साथियों ये हमने मेडिकल डिपार्टमेंट को से सूचना मांगी थी, तो हमने उसका विवरण भरा है। आप जिस विभाग से भी सूचना मांगते हैं उस विभाग का ही पता या पदनाम या उसका ही विवरण भरना है। जहाँ से हमने सूचना मांगी है उसी विभाग के प्रथम अपीली अधिकारी, उसी विभाग के लोक जन सूचना अधिकारी का पता लिखना है। और उसके बाद में हम आगे चलते हैं नंबर 3 पे। अधिनियम की धारा 19 के अधीन प्रथम अपीली अधिकारी के समक्ष फाइल की गई अपील क्या ब्यौरा। तो इसमें 12/8/2021 को हमने फर्स्ट अपील दाखिल की थी और उनका जो ईमेल नंबर है वो ये है रामनगीना डॉट वो करके है 12/091.gov.in। रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारा उसका है फर्स्ट अपील का
DPTMH.A.2021.60109। तो 6.1 में मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराना। सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए हमने फर्स्ट अपील दाखिल की थी, उसका ये विवरण है। अपील की एक प्रति और अपील पर पारित आदेश यदि कोई हो तो एक प्रति अवश्य संलग्न की जाए। साथियों, इसमें हम कि अपील पर कोई आदेश पारित किया गया है तो फर्स्ट अपीली अधिकारी द्वारा 4/10/2021 को राज्य लोक सूचना अधिकारी को एक पत्र प्रेषित किया गया है। वो पत्र भी हमें इसके साथ संलग्न करना है। उसमें उन्होंने पीआईओ को आदेशित किया है कि आप तदनुसार इस सूचना को सूचना मांगने वाले को उपलब्ध कराएं और निर्धारित समय के अंतर्गत इसे उपलब्ध कराएं। यदि अपील विहित अवधि के पश्चात फाइल की जा रही है तो विलम्ब के कारण हम ये सेकंड अपील निर्धारित समय के अंतर्गत फाइल कर रहे हैं। तो हमने लिखा है कि निर्धारित समय में है। यदि हम इसका समय निकल गया होता तो उसका कारण बताते, उन परिस्थितियों को बताते, कोरोना का कारण होता वो बताते, या अन्य परिस्थितियाँ हैं विभाग द्वारा टालम टोल करने के कारण उन्होंने हमें कुछ विलम्ब किया है, ये बात भी कर सकते हैं। अब आया अपील का आधार। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रथम अपीली अधिकारी सूचना निर्गत करने के आदेश के बाद भी सूचना उपलब्ध न कराना, जानबूझ के भ्रमित करना। अब प्रार्थना या मांगा गया अनुतोष आवेदक द्वारा 6.1 में लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित कॉपी संलग्न है। हम एक्चुअल में जगह होने के कारण पूरी 6.1 में मांगी गई सूचना को यहाँ पर अंकित नहीं कर सकते, तो हमें अपनी बात वहाँ पहुँचाने के लिए इसके साथ ही 6.1 में जो हमारी सूचना मांगी है वो आवेदन है वो इसके साथ संलग्न हो जाएगा। नंबर 7, उन दस्तावेजों की सूची जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए हों। तो ये अधिनियम की धारा 6.1 में मांगी गई अपील। नंबर 2, राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश। 3, धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपीली अधिकारी के समक्ष फाइल की गई अपील की प्रति वो उसमें संलग्न करनी है। प्रथम अपीली प्राधिकारी द्वारा अपील पर पारित आदेश यदि कोई उन्होंने दिया है तो वो भी इसके साथ लगाना है। कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स जो हमें सपोर्ट में संलग्न करने हैं वो करना है। इसके बाद में साथियों सत्यापन में अपना नाम लिखना है। जो अपना नाम है, जिस नाम से आपने आवेदन किया है, नरोत्तम सिंह शर्मा, शिकायतकर्ता का नाम पुत्र श्री बालकृष्ण, निवासी 34 से गुलमोहर इनक्लेव, शमशाबाद रोड, आगरा। एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध कोई अन्य द्वितीय अपील दायर नहीं की है और जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि इस द्वितीय अपील में उपलब्ध कराए गए ब्यौरे सत्य एवं सही है और मैंने कोई सारवान तथ्य छुपाया नहीं है। ये हो गई साथियों। इसके बाद में स्थान आगरा, दिनांक 7/11/2021, अपीलार्थी के हस्ताक्षर, तो हम यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे। पता हमारा ऊपर है ही, और इस तरह से हम साथियों ये द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु प्रारूप 14 की जो फॉर्म है, परफॉर्मा है, वो हमने अपने उसके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संलग्न है। आप आवश्यकता होने पर उसमें से निकाल सकते हैं या आरटीआई की साइट पर जाकर और वहाँ से भी इस फॉर्म को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसे प्राप्त करने के बाद, भरने के बाद, जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारी फर्स्ट अपील की ये कॉपी है, ये हमारी अपील फर्स्ट अपील जो होती है उसके इसके साथ ही संलग्न की जाती है। तो ये हमारी फर्स्ट अपील की कॉपी संलग्न होगी और इसके साथ में प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा जो एक आदेश पारित किया गया है उसकी कॉपी भी इसके साथ लगाएंगे। फिर हम
एक ये लिफाफा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग 7/7 ए RTI भवन विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ 226010 पर प्रेषित कर देंगे। यहाँ प्रेषक का अपना नाम पता पूरा भेजने के बाद में हम स्पीड पोस्ट से इसे भेज देंगे। साथियों, ये हमने आपको द्वितीय अपील जो 19/3 में फाइल की जाती है उसके विवरण के बारे में विस्तृत रूप से आपको अवगत करा दिया गया है। इसका फॉर्म हमारे साइट चैनल के साथ में संलग्न है, आप वहां से ले सकते हैं। और ये 3 प्रतियों में सारे पेपर जो हमें संलग्न करके वहाँ भेजने हैं वो 3 प्रतियों में भेजने हैं, या 3 प्रतियों में आप नहीं भेजते हो तो आपकी वो वापस हो जाएगी। और जो भी संलग्न डॉक्यूमेंट हैं वो भी आप इनके साथ अवश्य भेजें, जिससे नेक्स्ट कार्रवाई आयोग को अपनी तिथि निर्धारित करके आपको सुनवाई हेतु बुलाना है। धन्यवाद साथियों।